नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं करूंगी कंपैरिजन दो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बीच में, जो है नीवा बुपा रेश्योर 2.0 प्लान और केयर एडवांटेज प्लान। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जानकारी दूंगी जो कि आपकी लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन प्लान्स में अवेलेबल सम इंश्योर्ड ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो रेश्योर 2.0 प्लान में आपको 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। केयर एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इस प्लान की एंट्री एज के बारे में। तो रेश्योर 2.0 प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल है। चाइल्ड एज कवरेज की बात करें तो रेश्योर 2.0 प्लान में मिनिमम एंट्री एज 91 डेज है और मैक्सिमम एंट्री एज 30 है। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि आप रेश्योर 2.0 प्लान में चाइल्ड को 30 साल के बाद भी अपने साथ रख सकते हैं। केयर एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इंडिविजुअल प्लान में मिनिमम एंट्री एज 5 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। फ्लोटर प्लान में मिनिमम एंट्री एज 91 डेज है और पॉलिसी में एक व्यक्ति 18 साल और उससे ऊपर की उम्र का भी इंश्योर्ड होना चाहिए और चाइल्ड की मैक्सिमम एज 24 साल है। एडल्ट की मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। प्रपोजर की एंट्री एज 18 साल होनी चाहिए और इस प्लान में एग्जिट एज नहीं है। अब अगर बात करें पॉलिसी टेन्योर की, तो रेश्योर 2.0 प्लान और केयर एडवांटेज प्लान दोनों ही प्लान्स में पॉलिसी टर्म 1, 2 और 3 साल का रहेगा। कवर टाइप जान लेते हैं। रेश्योर 2.0 प्लान और केयर एडवांटेज प्लान दोनों में ही इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों टाइप के प्लान्स आपको अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इन प्लान्स में कितने लोग आपको कवर हो सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही प्लान्स में फैमिली फ्लोटर प्लान में 2 एडल्ट और 4 चिल्ड्रंस कवर हो सकते हैं। रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस की बात करें तो दोनों ही प्लान्स में आपको रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस पर कोई लिमिट नहीं आती है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो दोनों प्लान्स में कवर्ड हैं। रेश्योर 2.0 प्लान में इन पेशेंट ट्रीटमेंट और ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड। केयर एडवांटेज प्लान में इन पेशेंट ट्रीटमेंट और 541 डे केयर ट्रीटमेंट्स आपको कवर्ड हैं अप टू द सम इंश्योर्ड। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि नीवा बुपा रेश्योर 2.0 प्लान में अगर आप 2 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो भी आप इस पॉलिसी से क्लेम ले सकते हैं। इसके अलावा अब आप अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस का बेनिफिट भी इस प्लान में ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको कवर्ड है। रेश्योर 2.0 प्लान में आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिनों के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिनों के लिए कवर्ड है और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिनों के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिनों के लिए आपको कवर्ड है। अब बात करेंगे इस प्लान के कुछ ग्रेट बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, रेश्योर प्लस का ग्रेट बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। फर्स्ट क्लेम रेश्योर प्लस को ट्रिगर्स करता है। ये अनलिमिटेड है। ईच क्लेम बेस्ड सम इंश्योर्ड तक होगा, जिसे सेम पर्सन सेम इलनेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को कोरोना हो गया है, उनकी ट्रीटमेंट में उनको 10 लाख का खर्चा आया और उसके तुरंत बाद उसके परिवार के दूसरे सदस्य को भी कोरोना हो जाता है, तो कंपनी उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी 10 लाख रुपए का खर्चा देगी। ऐसे ही तीसरे और चौथे सदस्य को भी हो जाता है तो कंपनी उनकी ट्रीटमेंट्स में भी 10-10 लाख रुपए का खर्चा देगी। तो इसी तरह आप इस अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट का बेनिफिट इस प्लान में ले सकते हैं। इस बेनिफिट को डिटेल में समझने के लिए आप मुझे कमेंट या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में भी
ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है पॉलिसी ईयर में एक बार, और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बात करेंगे होम केयर या डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, होम केयर या डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब है कि इंश्योर्ड पर्सन द्वारा घर पर किया गया ट्रीटमेंट, जिसे सामान्य रूप से अस्पताल में देखभाल और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन एक्चुअली में घर पर लिया जाता है। बस शर्त है कि डॉक्टर इंश्योर्ड पर्सन को घर पर ट्रीटमेंट कराने की सलाह देता है। होम केयर या डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन के शुरू से हर दिन एक डॉक्टर द्वारा हेल्थ की स्थिति की मॉनिटरिंग हो, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर द्वारा डेली मॉनिटरिंग चार्ट बताना। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के बेनिफिट भी इसमें शामिल है। नीवा बुपा रेश्योर्ड 2.0 प्लान में आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड, और केयर एडवांटेज प्लान में डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर्ड आपको नहीं है। यदि आप कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो नीवा बुपा ऑर्गन निकालने के लिए डोनर के अस्पताल में एडमिट होने का खर्च का भुगतान करेगा केवल तभी जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा। यदि आप अपना कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं तो नीवा बुपा आपको ऑर्गन हार्वेस्टिंग करने के खर्च का भुगतान करेंगे। नीवा बुपा इस नेक काम का सम्मान करता है। याद रखें, अंगदान कई लोगों की जान बचाता है। नीवा बुपा रेश्योर्ड 2.0 प्लान में और केयर एडवांटेज प्लान में आपको ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड है। अब बूस्टर प्लस का बेनिफिट भी आपको रेश्योर्ड 2.0 प्लान में मिलता है। तो यह आपको मिलता है 5 गुना प्लैटिनम प्लस वेरिएंट में और 10 गुना टाइटेनियम प्लस में। बूस्टर प्लस में आप अनयूटिलाइज्ड बेस सम इंश्योर्ड एंड बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड को अगली पॉलिसी वर्ष के लिए आगे ले जाता है। इस बेनिफिट को डिटेल में समझने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। केयर एडवांटेज प्लान में आपको 10% पर ईयर एवरी क्लेम फ्री ईयर में मिलता है और मैक्सिमम अप टू 50% तक मिलता है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, शेयर अकोमोडेशन, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, जो कि दोनों ही प्लान में आपको कवर्ड मिलते हैं। अब बात करते हैं को पेमेंट के बारे में। तो दोनों ही प्लान्स में कोई को पेमेंट नहीं है। इमरजेंसी एम्बुलेंस भी आपको अवेलेबल है। रेश्योर्ड 2.0 प्लान में आपको एम्बुलेंस अप टू बेस सम इंश्योर्ड कवर्ड है और रेश्योर्ड 2.0 प्लान में आपको इनबिल्ट एयर एम्बुलेंस अप टू 2.5 लाख की कवर है पर हॉस्पिटलाइजेशन। और वहीं केयर एडवांटेज में आपको रोड एम्बुलेंस कवर्ड है अप टू बेस सम इंश्योर्ड और एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है अप टू 5 लाख एज एन ऑप्शनल राइडर। अब बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जो आपको सिर्फ रेश्योर्ड 2.0 प्लान में ही मिलते हैं। लिव हेल्दी का ऑसम बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और हेल्दी रहते हैं तो कंपनी आपको रिन्यूअल प्रीमियम पर 30% का डिस्काउंट देती है। रेश्योर्ड 2.0 प्लान में आपको आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है अप टू द सब इंश्योर्ड। शेयर अकोमोडेशन कैश बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। रेश्योर्ड 2.0 प्लान में अगर आप अपना इलाज सिंगल प्राइवेट एसी रूम में ना कराकर अपना इलाज शेयर्ड रूम में कराते हैं तो कंपनी आपको 15 लाख तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस पर 800 रुपये पर डे देगी और मैक्सिमम 4,800 रुपये देगी। और वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख के ऊपर है तो कंपनी आपको 1,000 रुपये पर डे और मैक्सिमम 6,000 रुपये देगी। रेश्योर्ड 2.0 प्लान में अप टू 10,000 तक के हेल्थ चेकअप आपको फ्री मिलते हैं, वो भी पहले दिन से ही, जिन्हें आप कैशलेस बेसिस पर अवेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट कवर की। तो रेश्योर्ड 2.0 प्लान में आपको एक्सीडेंट कवर अवेलेबल है 5 टाइम्स ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 1 करोड़ तक का, जो 18 साल से ऊपर के एडल्ट्स को ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। तो ये आपको मिलता है सिर्फ रेश्योर्ड 2.0 प्लान में अप टू 4,000 रुपये पर डे। अब बात करते हैं उन ऑप्शनल कवर्स की जो आपको सिर्फ केयर एडवांटेज प्लान में ही मिलते हैं। जैसे अगर आप नो क्लेम बोनस सुपर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 50% पर एवरी क्लेम फ्री ईयर में आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलता है, जो कि मैक्सिमम 100% तक जाता है। और भी कई ऑप्शनल कवर केयर एडवांटेज प्लान में है, जैसे कि
एयर एम्बुलेंस कवर, डिडक्टेबल ऑप्शंस, स्मार्ट सेलेक्ट, रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड, एनुअल हेल्थ चेकअप, रूम रेंट मॉडिफिकेशन, डेली अलाउंस, एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन एंड अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। अब बात करेंगे इन प्लान्स के वेटिंग पीरियड के बारे में, जो इन प्लान्स में लगभग सेम है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिनों का है। स्पेसिफिक डिजीज के लिए आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड आता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपका रीश्योर 2.0 प्लान में 36 महीने का वेटिंग पीरियड आता है और केयर एडवांटेज प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 48 महीने का वेटिंग पीरियड आपको आता है। अब कुछ एग्जाम्पल से इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इन प्लान्स में हमने जो सम इंश्योर्ड लिया है वो 25 लाख है और 2 एडल्ट को हमने लिया है जिनकी उम्र 46 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो रीश्योर 2.0 प्लान में 25 लाख के प्लान में आपको 31,735 प्रीमियम आएगा। वहीं केयर एडवांटेज प्लान में 25 लाख के प्लान का 31,802 प्रीमियम आएगा। अब एक और एग्जाम्पल से इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इन प्लान्स में हमने जो सम इंश्योर्ड लिया है वो 25 लाख है और 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड को हमने लिया है और एल्डेस्ट पर्सन की उम्र 46 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो रीश्योर 2.0 प्लान में 25 लाख के प्लान में 44,178 आपको प्रीमियम आएगा। वहीं केयर एडवांटेज प्लान में 25 लाख के प्लान का 44,698 रुपये का प्रीमियम आएगा। अब बात करेंगे बोनस टिप की, जो है सेफगार्ड बेनिफिट। अगर आप इस ऑप्शनल बेनिफिट को रीश्योर 2.0 प्लान में सेलेक्ट करते हैं तो आपके जितने भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जिनके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है, जैसे कि ग्लव्स, पीपीई किट, तो इसके लिए भी कंपनी आपको पे करेगी अप टू द सम इंश्योर्ड। अब दूसरा बेनिफिट है जो आपको सेफगार्ड ऑप्शन में मिलता है, वो है बूस्टर बेनिफिट, जिसमें आपके बूस्टर बेनिफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता अगर आपका क्लेम पॉलिसी ईयर में 50,000 तक का है। सेफगार्ड प्लस राइडर में यह लिमिट 1 लाख है। अब इसका तीसरा बेनिफिट है सम इंश्योर्ड सेफगार्ड, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज होगा एवरी ईयर। बेनिफिट को डिटेल में समझने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में आपको केयर शील्ड बेनिफिट मिलता है, दोनों ही प्लान्स में, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी नीवा बुपा रीश्योर 2.0 प्लान और केयर एडवांटेज प्लान के कंपैरिजन के बारे में। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। आप सभी लोगों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोगों के लगातार दिए गए योगदान की वजह से ही हमारे चैनल ने 18,000 से ज़्यादा लोगों की फैमिली पूरी कर ली है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।